अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नाजिया ब्रो व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मोटिवेशनल सेशन अटेंड करने और किन के साथ हैं ये देखें। मज़हर मुनीर हैं, बहुत ही आला और इंटेलेक्चुअल मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये आए और इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सेशन दिया। ना सिर्फ हमने इस सेशन से अफादियत हासिल की बल्कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने। तो क्यों नहीं, मोटिवेशनल स्किल सिर्फ़ एक बंदे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि तमाम लोग इससे अफादियत हासिल कर सकते हैं। और तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं और उनके अलावा मैं यहाँ पे सिर्फ अपने सब्सक्राइब्स की बात नहीं कर रही, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रही हूँ। और ये निहायत ही ज़रूरी होता है कि कोई हो जो आपको मोटिवेट करे। और समटाइम्स हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो चलें आप भी इससे अफादियत हासिल कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मोटिवेशनल सेशन विद मज़हर मुनीर। Before starting this program, I would request, because all people have some sort of dreams, I request the all young students that please come up at this stage and share your dream. देखने का नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि कामयाबी के साथ फलते फूलते पूरी दुनिया में फलते फूलते। कोई नहीं बताता तूने अपना पानी कैसे लेना है, तूने अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेनी है, मिनरल्स कैसे लेने हैं, अपनी शाखों को फैलाना, अपनी जड़ों को जो मीलों का सफर तय करती है कैसे वहां तक पहुंचाना है जहां वाटर अवेलेबल है। इन्हें कोई नहीं बताता है कोई? नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जानवरों को देख लें, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोसते हैं, चोगा दे रही है, परिंदे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ऐसे पूरी दुनिया में जानवर परिंदे में जाता हूं, सब जगह है, कोई नहीं बताता उसमें कैसे घर बनाना है, कैसे ऐसे ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और अल्लाह की एक क्रिएशन है जिसको अल्लाह फरमा रहे हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन, तो जैसा मैंने बनाया है कुछ नहीं। इस जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे इतना मजा आता है जब अल्लाह कह रहे हैं वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन। इतनी कसमें खा के फिर कह रहे हैं लक़द ख़लक़ना, यकीन कर ले मेरी बात पर, तो जैसा मैंने किसी को नहीं बनाया। फिर आपने अपने आप को क्यों समझाया कि तुमने स्टेज पे नहीं जाना, तुमने थोड़ी बड़ा आदमी, तुमने थोड़ी स्पीकर बनना, तुमने थोड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देने। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं आप करते क्या? अरे भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं यही करता जो आप। मैंने एक बात सोची थी, मैंने सोचा था कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज में जाकर मैं लेक्चर से आई जस्ट थॉट, मैंने कुछ नहीं किया। पीपल है और वो हो गया। आज आप लोग मुझे देखिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जरूर मुझे ऐड कर लें अगर कुछ दुनिया में तब्दीली चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, हमारी जिंदगियों में मुश्किलात हैं, नाकामियां नहीं। सर थॉमस एडिसन ने 1000 में इन्वेंशंस की, लेकिन 17,000 बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स ने कहा, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मुझे ये पता चल गया ये चीज काम नहीं करती। चर्चिल ने मेरी बात को बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया है। चर्चिल कहता है सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म एंड होप। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, नाकामियां ही नाकामियां, इसी का नाम तो कामयाबी। कभी परिंदों को देखा करें, रोजाना सुबह के वक्त आते हैं और शाम के वक्त आते हैं, आप उन्हें एफर्ट्स कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह ने समझा रखा और हम बैठे हैं। तुमने क्या करना है कॉलेज जाके? जिंदगी एक दिन की है, जिंदगी एक दिन की है। मैंने बचपन में पढ़ लिया था टुमारो नेवर कम्स, एक दिन की जिंदगी है। और इस एक दिन में अगर आपके पास पार उठाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है ना, तो उसकी ताकत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अल्लाह ने दे रखी। अब आप पर मुहम्मद से
एक दिन को मैनेज कर ले। लोग 5 साल का, 10 साल का, 50 साल का प्लान, जस्ट एक दिन को। अल्लाह के नबी ने बड़ा प्यारे इरशाद फरमा दिया, जैसे मुबारक का मौका फेर करता अल्लाह के नबी फरमाते, वो शख्स हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, जैसा आज उसे गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। तो पता चला आज एक दिन पे काम कर, आज के दिन को बेहतर किए बगैर सोना नहीं है। अपना कंसेंसस खुद करना है, क्योंकि 80% लोगों को कोई सरोकार नहीं। आप क्या कर रहे हैं? 20% खुश हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे। आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है बेटा। क्लियर? यस। कुछ राय हम अपने मुतालिक कायम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर पीपल। लोगों में बताते हैं तुम ये नहीं कर सकते। एक दफा 2 बच्चे किसी गांव में खेल रहे थे। 2 बच्चे, एक मोटा तगड़ा था सेहतमंद, एक पतला दुबला सा था। कोई अंधा कुआं होता है, गांव में जाओ ना, कुआं होता बंद हो जाता है, उसमें थोड़ा मोटा डाल, उसमें ऊपर मोटे वाले गिर गए। अब कोई भी नहीं था वहां खाली करने के लिए। छोटा बच्चा जो था कमजोर, वो गया बाहर कहीं से डंडा वंडा कैच खोज के लाया, उस बड़ा सबको दो करके उन्हें निकाल लिया। जब वो वापस आए गांव की तरफ तो कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ? तो छोटे ने बताया मोटा गिर गया तो मैंने निकाला इसे। उसने कहा नहीं, तुम गिरे होगे इसलिए तुम्हें निकाला है। तो चाचा एक माजरा देख रहे थे, उन्होंने कहा भाई बात सुनो, इस छोटे ने निकाला। उसने चाचा क्या आप वहां पर थे? चाचा ने कहा मैं तो वहां नहीं था, लेकिन तुम में से भी कोई नहीं था जो इस छोटे को बताता बेटे तो इसको नहीं निकाल सकता। हमें लोगों ने बता रखा तुम ये नहीं कर सकते हैं। हम और इतना यकीन करते हैं। हमें गुजारिश करता है, होता क्या है जब हमसे कोई सवाल कोई गलत हो जाए ना, मैथ का कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, हम एक राय कायम करते हैं और अगर दोबारा हो जाए तो फिर उसको पक्का करते हैं, और हो जाए तो फिर उसको अपना मुकद्दर बना देते हैं कि मैं मैथ में कभी भी अच्छी नहीं हुई, अच्छा नहीं। जबकि अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हो, एक पूरा दिमाग, राइट एंड लेफ्ट, और लेफ्ट जो है वो सिर्फ मैथ पे काम करता है। और आपने इतना पक्का, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड काम करता है, राइट हैंड, बोथ आर वर्किंग सेम, लेफ्ट आई एंड राइट आई बोथ आर वर्किंग सेम एज वेल। लेकिन हमने अपने आप को ये बात समझा दी कि तुम मैथ में अच्छे नहीं हो। आप यकीन करो, थोड़ा यकीन हो जाता है इन्हें कि कभी मैं पढ़ाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि इस बच्ची को तो बिल्कुल भी, जिसने अपने आप को समझाया हुआ बिल्कुल ऐसे जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे, क्योंकि उतना पक्का कर लिया प्रश्न। अपने आप को ही बताना है, मुझे जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, स्टेज पे आना मुश्किल लगता है, बोलना मुश्किल है, कोई भी अपने आप को बताना नहीं कर सकते, बहुत मजेदार, बहुत आसान है, सिर्फ अपने आप को ही बता। क्लियर? और जो बनना चाहते हो अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें लिख डालो, अपने नाम के साथ लिख डालो, विदाउट एनी हेजिटेशन लिख डालो। क्यों? एज मैन थिंक्स सो इज ही, ये इन्नमा अमालु बिन्नियात, जैसा आप सोचेंगे, जैसे आप नियत करेंगे, आप वो बन जाएंगे। नेचुरल फिनोमेना है, इंसान जैसा सोच, जो बोलते हो वही काटते हो, जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो सोचने पर अल्लाह ने किसी की भी पाबंदी नहीं लगाई। एक बच्ची थी, बकरियां चराती थी, फ्रांस को जॉन ऑफ आर्क जंग जितवा दी। मैं तो हिस्ट्री को पढ़ता हूं, लोगों को पढ़ता हूं, लोगों लाइफ पढ़ता हूं, दुनिया इतनी किताबें भरी हुई हैं, कुछ भी नहीं था। इस पर नेपोलियन ने बड़ी प्यारी बात की कि मैंने दुनिया के अजीम लोगों को झोपड़ियों से निकलते हुए देखा। मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, तुम इंसान हो, तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है। ईमानदारी की बात बता, एक बच्ची थी, उसको किसी ने कहा पागल, लड़कियां जहाज में उड़ाया करती और जंगी जहाज पाकिस्तान में लड़कियां नहीं उड़ा करती। मरियम मुख्तियार साहिबा, फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर, उसने अपना आपको बताया, इसने नहीं बताया। लोग तो ये बता रहे थे जैसे आपको बताते हैं, तुम डॉक्टर है ना, कभी कहते होंगे लड़कियां थोड़ी डॉक्टर बनती हैं, कहते होंगे, कभी कहते होंगे, कभी कहते होंगे, लेकिन शी डिड दैट वन।
और अपना नाम हमेशा के लिए अमर करने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर्जात को बुलंद फरमाए। मरियम मुख्तलियो आपकी तरह किसी की बच्ची होगी, ऐसे ही है ना जी, अपने आप को समझा दें आपने दुनिया में बड़ा नाम पैदा करना है। कुछ किस्मत होना चाहते हैं, हाथ तो खड़ा करके बता दो, सब लोग कुछ किस्मत होना चाहते हैं। सब कुछ मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया, उसकी रीजन थी कि चंद चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाते, किलमता कहते हैं। जब फरिश्तों से पूछा तो उन्होंने माजरत की क्योंकि अल्लाह ने नहीं सिखाया। जब आदम से पूछा तो आदम ने बता दिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ये तुमसे इल्म ने पूछा, इस बुनियाद पर अब इसको सजदा करो। क्लियर। एक और आपसे रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करने लगा हूं, इससे पहले कि मैं आपको लकी बना दूं। हम जब इस दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम इंसान की बात कर रहा हूं, तो हम सांस ले रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम हम सांस ले रहे थे। जब ये मैंने सांस लिया, इनहेल किया, तो मेरी बॉडी में बहुत सारी हवा चली गई ऐसे, जिसमें 71% नाइट्रोजन है, 16% जो है वो ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी हवा में जो नमी है बाकी चीजें अंदर गई। लेकिन जो बाहर निकली है वो सब चीजें एज इट इज बाहर आई हैं, 70 हर चीज सवाए ऑक्सीजन के उसको जज्ब कर ली। अल्लाह ने इन फेफड़ों को समझा रखा है कि इन सब में से तूने सिर्फ ऑक्सीजन ले ली। क्लियर। फिर अब आती है तरबियत की बात, आदम की, आपकी, मेरी तरबियत की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, कुरान पाक है, लेकिन इसके साथ बेशुमार सहीफे हैं, क्योंकि अल्लाह जानते हैं सिर्फ किताब का इल्म अल्लाह क्या हमारे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी अल्लाह का इंसान मतलब इकरा वरक़तुल अकरमुल लज़ी अल्लामा बिल कलम अल्लामल इंसाना मा लम, कलम से और किताब से अल्लाह का जो तरीका है, क्योंकि अल्लाह आपका क्रिएटर है, आपका बनाने वाला है, वो ये जानता है किताब का इल्म अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर आएगा। क्लियर। ये जो मोबाइल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, कभी भी कुछ नहीं बन सकते। लकी होना चाहते हैं, चाइनीज प्रोवर्ब है, एज यू नो एज लक यू हैव। जितना इंसानों की तरक्की करते हैं, जितनी उसके पास नॉलेज होती है, जितनी अवेयरनेस होती है, अपने इल्म को बढ़ा लो, कुछ वर्ल्ड कप चल रहा था, जितने भी बॉलर्स हैं बॉलिंग कराने से पहले क्या करते हैं, हवा में बॉल ऐसे पिछवाड़े अदाकारी है ना। जितने बैट्समैन हैं कभी भी बैटिंग के लिए आएगा, आते बैट फेस नहीं करता, तो उधर देखता है, एक्शन करता है ना, ऐसे। तो काइंडली पढ़ने वाले एक्शन किया करें, कामयाब लोगों वाले एक्शन किया करें, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बताएं कि आई एम ग्रेट। क्लियर। एक बात मैं बता दूं, कोई भी शख्स अपना मुकद्दर नहीं बना सकता, कोई भी, मैं चाहूंगी मैं अपना मुकद्दर नहीं, लेकिन तहकीक के बाद साबित कर रही है जैसे इंसान की आदतें होती है वैसा उसका मुस्तकबिल है। हम आदतें बना सकते हैं, अच्छी आदतें हम बना सकते हैं, बुरी आदत बुरी आदतें तो पड़ जाती है, खुद को खुद ही पड़ जाती है, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। बुरी आदतों की बात कर रहा हूं, अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, मेहनत, उनके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। मोबाइल को यूज करने की आदत तो सबको पड़ गई, छोटे छोटे बच्चों को पड़ गई, लेकिन उसको छोड़ने की आदत नहीं पड़ी, या किताब पढ़ने की आदत नहीं पड़ रही हमें, वो हमें बनानी पड़ेगी। ये एक ही दिन है, और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आप जिस सब्जेक्ट में भी हैं, जो भी इसमें भी आप काम करें, उस सब्जेक्ट को रोजाना 1 घंटा देना शुरू कर दें, विदाउट एनी ब्रेक। छुट्टी नहीं है, विदाउट एनी ब्रेक रोजाना अपने उस सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। कोई हॉलीडे नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई बकरा नहीं, आपने अपने साथ डिटरमिन रहना है,
अपने साथ आपने ताउन करना है उस सब्जेक्ट को, और इंशाल्लाह 3 साल में यू विल बी रिमार्केबल इन दिस एरिया। और 5 सालों में पूरे मुल्क में आप जैसा कोई नहीं होगा, और 7 सालों में पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं होगा। एंड आई डिड द सेम जॉब, आई डिड द सेम जॉब। लोग मुझसे पूछते हैं आपने कैसे ये बोलना सीखा, कैसे? आई मुझे तो पता चल गया था, प्रैक्टिस ऑफ परफेक्शन मेक्स द मैन परफेक्ट। मैंने सबसे पहले अपने फैमिली को पढ़ाना शुरू कर दिया ये वाली बातें। अरे अच्छी बातें किया करो, इग्नोर द थिंग्स, लॉफ इन एनी वे, हर वक्त को मुस्कुरा दिया करो, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, चीजों को, अच्छी चीजों को डिस्कस करो। ये चीजें घर में, इफ यू वांट टू बी एग्रीएबल, फर्स्ट एक्चुअली दर्द, लोगों की बातों को बुरा नहीं मानो। क्योंकि शाहरुख खान कहता, बड़ी प्यारी बात करती है उसने, कहता है कि जब लोग आपको कुछ बुरा भला कहें ना, कुछ भी कहें, तो आप लोग कोई जवाब मत दें। वो अपनी मेंटालिटी, अपने एक्सपीरियंस, अपने इन्फ्लुएंसेस से बात कर रहा है बेचारा, आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। भाई अगर मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, कुछ भी बात करता हूँ, यूं है फला है देखा, तो मेरा दहन है, आप तो बड़े लोग हैं, आप तक गुजर करेंगे। हैंडल करना क्या है, जस्ट डिले रिस्पॉन्स करना है। आपको कोई भी बात कोई कहता है उस पर कहने का अभी कोई रिस्पॉन्स करना ही नहीं, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मैंने अपनी आदत बना ली, पहले ऐसा नहीं था, मैं तो फास्ट बॉलर में बड़ा एग्रेसिव हो करता था, कैसे किसी की जरूरत हुई तो बात करने, फिर मुझे पता चला ऐसा नहीं, नो रिस्पॉन्स, जिसके लिए रिस्पॉन्स बता देंगे, वक्त आने पर पता चल जाएगा। सबको पता चल गया, अल्लाह का लाख शुक्र। क्यों जी, ये मेरे भाई मीडिया वाले खड़े हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी, ये लोग आते हैं और हम कवर करते हैं हमारे इस मैच से, अभी बड़ा वायरल होगा वीडियो हमारा फेसबुक पर और बाकी चैनल्स के ऊपर। तो ये चीजें बड़ी लेके बन जाता है इंसान को, कहाँ कौन आता है, कौन किसी को टाइम देता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कोई पर्सनल, कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम पूछ लो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई मसला अपनी लाइफ का पूछ लें। ये तो जस्ट टॉपिक है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ जी ना। हाँ जी ये बुढ़ी खड़ी हो गई ना, आ जाओ इधर, आ जाओ, नेबर्स हैं और किसी एक का कोई पर्सनल मसला नहीं है, सबके हैं, पर कोई बता पाता है, कुछ नहीं बता पाता। जी प्लीज करके तरफ बोलिए। हाँ सर एक मसला मैं कैप्टन बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे फादर है वो चाहते हैं कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं तुम सक्सेसफुल टीचर बनो, ये आर्मी वगैरह ये कैप्टन वगैरह कुछ नहीं होता, लड़कियों को बहुत डिफिकल्टी होती वहाँ पे जाके। जब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं वहाँ पे गई, लेकिन उनके पीछे जब वो रोकते हैं तो, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहूँ, तो कहते हैं कि आप ऐसा काम करो जब सुबह जाओ और शाम में वापस आओ। तो लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि मैं टीचर ना बनूँ, मैं जो बनना चाहती हूँ वो बनूँ, इसलिए क्या करना चाहिए, कौन चूज करना, अपने बाबा के ख्वाब को ही। हाँ वेरी गुड इट इज। नेवर कन्विंस द पीपल, नेवर, नसीहतों की जरूरत नहीं है, आपकी बातों की जरूरत, नेवर कन्विंस द पीपल। वजह उसकी बता देता हूँ, द पीपल हु आर कन्विंस्ड फॉर योर आर्गुमेंट्स, बाबा ये वजह, बाबा ये वजह, बाबा नहीं 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 नहीं, he always is on अपने जगह पर रहेंगे। The people who are coming always asking their own opinion, one probably your enemy besides। बाबा को कभी कन्विंस नहीं करना, किसी को भी कन्विंस नहीं करना, मैं किसी को कन्विंस नहीं करना, मेरे को नसीहत की अभी तक, नो डाउट और कोई नसीहत नहीं, मुझे पता है नसीहत करनी, जस्ट रियलाइज देम। बाबा मैं तो आपकी बेटी हूँ, इस दुनिया में मरियम मुख्तार का नाम रोशन करते हैं, जस्ट रियलाइज देम। बाबा आप क्या चाहते हैं, बाबा क्या आप चाहते हैं मैं मरियम मुख्तार का नाम इस दुनिया में, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, then he will support you, don't worry about anything, just determine, go ahead, may Allah bless you, don't worry, I'm going to be the captain, I'm sure, feel that one, you are a captain, walking में, talking में, चलते फिरते फील किया करो, and you will be safe as well। नहीं बन सकते हैं ऐसे कैप्टन, क्योंकि आईसाइट का इशू है जी, आईसाइट का किसका आई, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये मेडिकली फिट नहीं है इसके लिए, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, नो प्रॉब्लम। हुआ ये था, मैंने आईएलटीएस भी क्लियर किया,
तो प्रॉब्लम हुआ कुछ ऐसा, मेरी फैमिली का, मेरे वालिद नहीं चाहते। तो फिर मैंने क्या किया, फिर आज मिलिट्री के सारे इदारों का मैं लेक्चर हूं। आप ये देखें, मेरे वीडियोस को देखें, सारे क्रेडिट कॉलेजेस, सारे इदारों के लिए अलग अलग। तो कब क्या हुआ, मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। एंड यू विल बी द सेम रिजल्ट। आप अपने वालिद के ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए एज अ टीचर, एंड यू विल बी इन आर्मी एज वेल। हम आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर घर वाले इजाजत नहीं देते कि मानते नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तुम्हारे तो कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन्हें कैसे पता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है? कुछ अलग से करके दिखाओ, डरो नहीं। आपको मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ पेपर टाइम जरूरत है। आईएएस करा देंगे, टीचर कर लिया ना आपने? हाँ, आईएएस में बैठे ना, जाके देना आईएएस उसको क्लियर कर, टॉप करते हैं आईएएस। फिर देखें आपको कौन लोग। घर वालों को कैसे हम यकीन दिलाए कि हम कर सकते हैं? उन्हें यकीन नहीं, मुझे पेपर में बैठने दें, पेपर से रोको ही नहीं रोकेगा। वो काम करें आसानी के साथ जो कर सकते हैं। आपने बताया मुझे पेपर में बैठने में तैयारी कर रही हूँ। आजकल इंटरनेट पर तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किताबें डाउनलोड करें, स्टडी करें, कैपेबल हो जाए और फिर जाके सिर्फ पेपर को टॉप करते हैं, फिर कोई आपको नहीं रोक सकते हैं। सर फिर भी रोकते हैं, बाहर लोग बोलते हैं, मतलब बराबर वाले बोलते हैं। बराबर वालों का फैसला नहीं, सिर्फ फैमिली का। उन्हें पता चला मैं करके दिखा रही हूँ, मम्मा अपना नाम रोक करें। क्लियर? जी मेरा सवाल आपसे, हाँ, मुझसे सवाल ही नहीं पड़ता, सुन लेना प्लीज। कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, 70 लोग हैं जो आपके पीछे व्यक्तिगत एक मिनट का जो हाथ होता ही है ना, कि हमें इसने अप्रिशिएट करा के हमें आगे करना चाहिए, तो आगे बढ़ना चाहिए, तो आप क्या पीछे कितना? हाँ हाँ, क्या बात है, आपके पीछे किसका हाथ है? बेटा मेरे पीछे जो है ना, वो मेरा ही हाथ है। आप ये फील करें कि आई फेस सेम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस एज वेल, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल कर खुदा जानता है। मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने कभी नहीं कहा। आई वांट टू बी अ लेजेंड, आई वांट टू बी अ रिमार्केबल पर्सन। मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं बड़ा आदमी हूँ। मेरी माँ ने 8 टाइम बड़ा। अब वो कहती क्या थी, वो क्योंकि कॉन्वेंटेरियन थे रावलपिंडी से, और हमारी फैमिली पे जो न्यूज़ पढ़ती थी फाइटर जैद साहिबा, मेरी वादा की क्लास फॉलो हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। एक तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद जैद को सुना करें, और मैंने आई लर्न अ लॉट बाय शायद जैद, मैं स्टार्टेड टू टॉक इन इंग्लिश एट ऑल जस्ट बिकॉज़ नाउ इज पीपल आर सेइंग दैट आई एम स्पीकिंग वेरी गुड इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय मदर की एडवाइस। उसके बाद मेरी माँ मुझे हर जगह साथ लेके जाती थी, हर जगह मुझे आगे कर देती थी। इवन के जो वो प्रैक्टिकली उसने मुझे लाइफ से आगे में बड़ा आदमी, जब मैं बहुत छोटा था। आई डू रिमेंबर दिस क्वाइट यंग, जब गैस हमारे घर पे लग गई थी, बहादुर में रहते थे, मैं बहादुर से पढ़ा। तो उस वक्त मेरी वालदा मुझे ऑफिस में लेती गई, और वो खुद मेरे साथ बैठी थी। आई टॉक विद दैट ऑफिसर कि मेरे और उसी दिन गैस लग गई, ठीक है ना। तो ये बातें रियलाइज कराते हैं, और मैं यकीनन कहता हूँ। और उसके बाद एक और खातून भी मेरे घर में रहती है, और वो मेरी बीवी है, और जिसने मुझे बताया कि आप किताब लिख सकते हैं, और जिसने मुझे बताया आज दूसरा यहाँ पे कोई नहीं है, तो लोग भी बुला दिया। No one stumble over mountain. किसी को भी, कोई भी किसी पहाड़ से टकरा के नहीं गिरता। हम कब गिरते हैं? अरे किसी छोटी सी नुक्कड़ से, सर थोड़ी तार नजर नहीं है, किसी तार को नुक्कड़, किसी नुक्कड़ से, किसी किनारे से टकरा कर हम गिरते हैं। ये वो कमजोरियां हैं, ये वो ट्राइबलिटीज हैं, ये वो छोटी छोटी आपकी हमारी गलतियां हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, गिर जाते हैं। खुदा के लिए अपने ऊपर काम करें। मैं 3 मेथड अभी आपको देता हूं। इंप्रूव योरसेल्फ, अपने जात पे काम करना शुरू कर दें, और अपनी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। ये नहीं कहना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से तो फर्क पड़ता है। जब आप अटेंटिवली नहीं बैठे हुए, इसी से तो फर्क पड़ता है। आप अपने आप को बता रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? छोटी छोटी गलतियां, जैसे देर से आना, छोटी छोटी बात, या किसी बात का कोई अपना एटीट्यूड होता है, कुछ गलत लहजे में जवाब दे देना, या जो भी चीजें, ये जो छोटी छोटी आपकी जिंदगी की जो गलतियां और कमजोरियां हैं ना, जिसका
फिर वो इटली गए, फिर फ्रांस गवर्नमेंट से 6 साल लग गए, फिर 2.5 साल की मुसाफत की तकरीबन लगभग 15 साल में जाके वो अमेरिका उन्होंने दिया किया। लोग बड़ी आसानी से कहते थे, लेकिन बड़ी प्यारी बात है, वो अपनी डायरी में लिखते थे, वो जो सफर की क्या कहते हैं लॉग बुक, उसमें लिखते थे वी ट्रैवल टुडे टुवर्ड्स अ न्यू जर्नी, टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन, वी ट्रैवल टुडे टुवर्ड। वो 2.5 साल एक ही बात उस समुद्र में वो लिखते रहे, and he became the most popular person of the world. Yes? मजा आ रहा है? आज प्रोजेक्टर नहीं है, वरना मैं आपसे एक और एक्टिविटी भी करवा लेता और उसमें आप लोगों को यकीनन बड़ा मौका मिलता, खासतौर पर हाउ टू लर्न के ऊपर, जिसको मैं इस वक्त कवर नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ आज हमने एक बात और मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने मैं सोचना चाहिए उस जमाने में हालात ऐसे थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे नहीं पेरेंट्स की जानकारी से परमिशन ली, तो मैंने एमए प्राइवेट कर लिया हिस्ट्री मीटर से। और वो भी ऐसे कि मैं एसटीसी की एग्जाम कर रही थी, देर वेटिंग फॉर कि कौन पहले ताली बजा रहे, तो आप बताएं। और मैं एमए जर्नलिस्टी में हो गई। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मैंने अपने अंदर का जो क्यों होता है कि आगे मैंने उसको खत्म नहीं किया, और इसी से फिर मैंने सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी की अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। तो आज आपने मोटिवेशनल सेमिनार आपने अटेंड किया पूरा, ठीक है, और मैं देख रही थी आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो आपको ये मोटिवेशनल सेमिनार कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं था उनको मोटिवेशन मिली है, उनको कॉन्फिडेंस उनका लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हुआ। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिनको मैंने कभी कॉलेज में बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज वो स्टेज पे भी आई, उन्होंने बोला, अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो मेरे ख्याल से जो अदर फंक्शन होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो फंक्शन नहीं होने चाहिए, डिफेंस डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, जो भी फंक्शन होते हैं वो हो, उससे भी बच्चों का जो टैलेंट है वो सामने आते हैं। लेकिन इस तरह के सेमिनार जो हैं वो ज़्यादा हमारी उसमें नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह के सेमिनार ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस तरह के सेमिनार बहुत ज़्यादा होना चाहिए जैसे अदर इवेंट्स होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इस तरह के सेमिनार्स हो, ताकि स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेशन मिले। और उनको बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी कि उनकी प्रॉब्लम्स का हल भी मिल गया, यहाँ पे आकर भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो आई थिंक इस तरह के सेमिनार। ओह वाह, थैंक यू सो मच सिद्रा।